दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 27 जुलाई यानी कि बृहस्पतिवार को मंथली एक्सपायरी है। किस साइड मार्केट मोमेंटम कर सकती है, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का हमने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों जैसा हमने डिस्कस किया था कल की एनालिसिस की वीडियो में, मार्केट ने बिल्कुल वैसा ही आज मोमेंटम किया है। मुझे दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना जिसने कल की एनालिसिस की वीडियो देखी थी, आपको इन वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इससे दोस्तों मेरा हौसला बढ़ता है क्योंकि बिल्कुल हमारे अनुसार मार्केट चल रही है। कल हमने दोस्तों जिसको याद है बताना कमेंट करके, हमने डिस्कस किया था कि अगले दिन एक्सपायरी है, बुधवार के दिन मार्केट को ये साइडवेज भी रख सकते हैं ताकि एक्सपायरी को बड़ा मोमेंटम आ सके। और हमने प्रिडिक्ट किया था 46,000 से लेके 45,800-700 इसके बीच में कहीं ना कहीं ये निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को साइडवेज क्लोज करने की कोशिश करेंगे। दूसरा पॉइंट दोस्तों जो हमने डिस्कस किया था, अगर मार्केट को अच्छा मोमेंटम देना है और कॉल राइटर को ट्रैप करना है तो अपसाइड क्लोज 46,000 के आसपास क्लोजिंग देगी, और अगर पुट राइटर को ट्रैप करना है तो 45,700 के आसपास क्लोजिंग देगी साइडवेज रह के, ताकि बड़ा मोमेंटम एक्सपायरी के दिन हो सके। आज आप देखिए हमने ट्रेंड लाइन लगाई थी, बिल्कुल पिक्चर क्लियर ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट किया, स्विंग बनाया, बहुत अच्छा मोमेंटम दिया। अब जिसने दोस्तों काम किया होगा, चाहे वो ट्रेंड लाइन पे चाहे नोटिस वाली स्ट्रेटजी पे, बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला होगा। आज हमने निफ्टी में काम किया था क्योंकि बैंक निफ्टी में स्पेस में 40,000 तक ही प्रिडिक्ट कर रहा था, तो स्पेस कम था, इसलिए हमने निफ्टी में काम किया और हमको 45 पॉइंट से ज्यादा का प्रॉफिट देखने को मिला निफ्टी की स्टडी में। और निफ्टी का लॉट साइज भाई 50 का होता है, तो बैंक निफ्टी के तो 150 पॉइंट हो गए अगर उससे अनुमान लगाओगे तो, मतलब अच्छा प्रॉफिट था। मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए आपको टेलीग्राम पे कॉल साइड का स्टडी भी दिया था निफ्टी का, जिसमें ठीक ठाक मतलब अच्छा प्रॉफिट हमको टारगेट देखने को मिला जो हमारा टारगेट था। चलिए दोस्तों कल का डिस्कस करते हैं। एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी, किस साइड मार्केट मोमेंटम कर सकती है और कौन से लेवल पर हम प्लान कर सकते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग आई है 46,000 के ऊपर यानी कि 46,062 के आसपास। अगर दोस्तों कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, एक चीज याद रखना चाहिए, ट्रेंड लाइन थी, अब इसका जो है काम खत्म हो चुका है क्योंकि हमने इसके ऊपर ब्रेकआउट रिटेस्ट के बाद कॉल साइड प्लान किया था, अच्छा ट्रेड हमको दिया है। हालांकि हम इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं ट्रेंड लाइन को, वो किस लिए कर सकते हैं ताकि रिटेस्ट का पता लगा सके। लेकिन ट्रेंड लाइन से अच्छा दोस्तों इसको आप डिलीट कर दीजिए, ट्रेंड लाइन से अच्छा रिटेस्ट का पॉइंट रहेगा ये जो हमने सपोर्ट मार्क किया था कुछ दिन पहले, ठीक है, यानी कि 45,850 के आसपास। अगर बैंक निफ्टी दोस्तों कल फ्लैट ओपन होती है यानी कि 46,000 के आसपास ओपन होती है और फिर अगर 46,000 थोड़ा सा समय बिता के या फिर डायरेक्टली अगर 46,100 का ब्रेकआउट देती है तो हल्का सा स्विंग बनने का हम इंतजार करेंगे। देखिए जैसे कि यहां पे हमने प्राइस एक्शन बनने का इंतजार किया, इससे दोस्तों होता क्या है कि कंफर्मेशन बढ़ जाती है, थोड़ा सा हौसला बढ़ जाता है और एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है। अगर आप डायरेक्टली ब्रेकआउट पे, जैसे यहां पे अगर आप डायरेक्टली ब्रेकआउट पे गैप ओपन हुई ट्रेड करोगे तो फंस जाओगे, और इससे आपको दिक्कत क्या होगी कि आपके बार बार स्टॉप लॉस हिट होंगे, तो इससे आपकी साइकोलॉजी भी खराब हो जाएगी। लेकिन अगर आपको एक स्विंग मिल जाता है तो हमारे हौसले भी बढ़ जाते हैं, और जो स्विंग के नीचे ऐसा लगता है वो काफी छोटा लगता है, तो रिस्क रिवार्ड भी हमारा मैनेज हो जाता है। इसलिए मैं आपको ये पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूं। 50 दिन का मूविंग एवरेज है दोस्तों 45,900 के आसपास। अगर बैंक निफ्टी इस मूविंग एवरेज के ऊपर कहीं ना कहीं ओपन होती है, 46,000 के ऊपर निकलती है, हल्का सा अगर स्विंग बनाती है तो फिर 46,300 400 ये हमारे थोड़े से बड़े टारगेट हो जाएंगे। 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:3 1:2 टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। दूसरा सिनेरियो दोस्तों ये बन सकता है, बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो, थोड़ा सा नीचे आए 45,900 या 45,850 इस रेंज में आके अगर फिर से मान लीजिए नीचे आई, नीचे आने के बाद यहाँ पे कई कैंडल क्लोज कर दी, 15-15 मिनट की कैंडल क्लोज कर दी, एक जोन बना दिया। फिर अगर दोस्तों उस जोन के ऊपर निकल रही है बैंक निफ्टी तो हम दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के 70-80 पॉइंट के, मतलब बैंक निफ्टी के अगर आप पॉइंट कैलकुलेट करोगे तो 200-300 पॉइंट, और प्रीमियम के पॉइंट कैलकुलेट करोगे तो 70-80 पॉइंट के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालेंगे क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाएगा। दो बार ऐसे सुन लीजिए, फ्लैट ओपन हो, नीचे आए, एकदम से पुट साइड नहीं जाना है, 45,900 से
45,850 के बीच में यहाँ पे या तो कोई बुलिश कैंडल बने या फिर यहाँ पे कई कैंडल बन जाए और जोन बनने के बाद उसका थोड़ा सा समय बिताने के बाद उसका अगर हाई ब्रेक होता है तो ये एक रीटेस्ट होगा, रीटेस्ट पॉइंट है ये, ठीक है, यानी कि एक डिमांड एरिया है ये। जब उस जोन का या फिर उस बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो हम उस कैंडल का लो स्टॉप लॉस डालेंगे, यानी कि दिन का लो स्टॉप लॉस डालेंगे और 200-300 पॉइंट के यानी कि वापस से दिन के टारगेट के लिए, हाई के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। पुट साइड दोस्तों कब जाएंगे, फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, यहां पे 45,850 के आसपास या तो समय बिताए, समय बिताने के बाद या तो अपसाइड ब्रेकआउट देगी, चाहे वो दोपहर बाद दे, 11 बजे के बाद दे। अगर डाउनसाइड ब्रेकडाउन देती है तो छोटे टारगेट के लिए, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, छोटे टारगेट के लिए, क्योंकि फिर से 200 दिन का मूविंग एवरेज बीच में आ रहा है, हम 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 70-80 पॉइंट के टारगेट के लिए पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। 70-80 पॉइंट मतलब प्रीमियम का पॉइंट। अगर बैंक निफ्टी का बताऊं तो 200 पॉइंट के टारगेट के यानी कि 45,700-650 के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे। इस पॉइंट को फिर से टेस्ट करने बैंक निफ्टी आ सकती है अगर ये सपोर्ट का लेवल ब्रेक हुआ तो, जो कि 45,850 के आसपास है। अगर दोस्तों डायरेक्टली गैप डाउन होकर ब्रेक डाउन दे दे तो हमको इंतजार करना है वापिस से रीटेस्ट करने का। अगर इस तरीके का कोई स्विंग बन रहा है, रीटेस्ट हो रहा है और फिर उसके नीचे बैंक निफ्टी निकल रही है तो फिर हम थोड़े से बड़े टारगेट के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि फिर 200 दिन का मूविंग एवरेज टूट जाएगा, एक्सपायरी नजदीक है और ये लोग फिर एक फेक ब्रेकआउट के चक्कर में ट्रैप हो जाएंगे, तो डाउनसाइड अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। अगर स्विंग बनता है, मान लीजिए यहां पे ब्रेकडाउन होकर 200 दिन का मूविंग एवरेज के आसपास से वापस गई, फिर स्विंग बना, अगर इस तरीके का प्राइस एक्शन दोपहर बाद या फिर 12 बजे के आसपास बनता हुआ दिखाई दे तो फिर हम 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं, यानी कि फिर हमको 45,500 45,400 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बहुत बड़ा अगर दोस्तों गैप डाउन ओपन हो जाती है तो जब तक ये 200 दिन का मूविंग एवरेज ब्रेकडाउन नहीं हो जाता है हम पुट साइड प्लानिंग नहीं करेंगे। यहां पे हो सकता है पहली ही कैंडल बुलिश बन जाए, बुलिश बनने के बाद उसका लो हम स्टॉप लॉस डालेंगे और जैसे उसका हाई ब्रेकआउट आके इस तरीके का स्विंग बनेगा तो स्लो एंड स्टडी मार्केट अपसाइड जा सकती है। हम दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के नोटिस वाली स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे और कॉल साइड ही प्लानिंग करेंगे, ठीक है। और बहुत बड़ा अगर गैप अप ओपन हो जाती है, सबसे बढ़िया ट्रेड मिलेगा दोस्तों हमको 45,900 से 46,000 के बीच में मार्केट ओपन हो, 40,100 के लेवल को ब्रेक करे, हल्का सा स्विंग बनाए तो हमको सबसे बढ़िया ट्रेड ऐसे ही मिलने वाला है। बहुत बड़ा अगर गैप अप ओपन हो जाती है तो फिर कंफ्यूजिंग हो जाएगी दोस्तों, फिर मार्केट इसी रेंज के अंदर सारा दिन ट्रेड कर देगी, कभी ऊपर कभी नीचे, और लोगों के स्टॉप लॉस खाएगी और टाइम डीके कल जबरदस्त स्पीड से लगने वाला है। एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाए, बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए तो इस एक्सपायरी में यानी कि करंट की एक्सपायरी में काम मत करना, फिर अगली एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाना, क्योंकि साइडवेज फिर मार्केट रह सकती है और टाइम डीके ज्यादा लग सकता है। प्लानिंग दोस्तों कैसे रहेगी, मान लीजिए हल्का फुल्का गैप अप ओपन हुआ 46,200 के आसपास तो हम वेट करेंगे, जहां पे आज क्लोजिंग आई यहां से अगर वापस ऊपर निकलती है तो दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के जैसे ही दिन का हाई वापस ब्रेकआउट होगा हम दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के 46,400-500 इस टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। और अगर दोस्तों बहुत बड़ा गैप ओपन हो जाती है तो हम एक नेगेटिव कैंडल बनी, दिन का हाई स्टॉप लॉस डाला और जैसे ही दिन का लो ब्रेक होगा नोटिस वाली स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे, रीटेस्ट होते ही जहां पे आज क्लोजिंग आई है यहां तक के टारगेट के लिए पुट साइड प्लानिंग करेंगे, ठीक है। और अगर गैप अप ओपन हो गया, बुलिश कैंडल बन जाती है, कंटिन्यू करती है तो कम क्वांटिटी के साथ नोटिस वाली स्ट्रेटजी अप्लाई करना, ज्यादा क्वांटिटी में दोस्तों फिर हम प्लान नहीं करेंगे और नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाएंगे ताकि टाइम डिके से हम बच सकें। चलिए निफ्टी का देखते हैं। निफ्टी में भी हमने ट्रेंड लाइन निकाली थी। निफ्टी दोस्तों मुझे आज ना स्पेस दिख रहा था निफ्टी के अंदर। मैंने कल भी आपको एक चीज बोला था, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है तो थोड़ा सा स्पेस हमारे पास कम होगा, क्योंकि नीचे ये भी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है, ऊपर आपको ये रेजिस्टेंस दिख रहा है। और अगर आप देखोगे तो ये रेजिस्टेंस हमने कल डिस्कस किया था जो कि 19,840-50 के आसपास था, वहीं पे मार्केट जाके सारा दिन फिर साइडवेज हो गई। इस मोमेंटम को हमने कैप्चर किया था। अगर मैं आपको स्टडी दिखाऊं, एक मिनट रुकिए, सुबह का व्यू पढ़िए। सुबह मार्केट खुलने से पहले मैंने आपको बता दें दोस्तों आज मार्केट हल्की गैप अप ओपन हो रही है। अभी तक का डेटा भी साइडवेज बना हुआ और आज मार्केट दिन में ज्यादातर समय साइडवेज रह सकती है, ताकि कल एक्सपायरी को बड़े मुंह के लिए तैयार हो सके, ठीक है। और अगर बड़ा मुंह आना होगा तो आपको दिख जाएगा सुबह सुबह ही, ठीक है। और फिर ये सब बाइंग सेलिंग एरिया, ब्रेकआउट लेवल, ब्रेकडाउन लेवल मैंने डाले थे। ये हमारी दोस्तों स्टडी थी। 9:48 के आसपास मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए आपको दी थी। कोई कॉल टिप्स नहीं है। और इसने दोस्तों 68 से लेके मेरे ख्याल से 67 से लेके 105 या 107 का इसने हाई लगाया था। और ये सोना BLW का दोस्तों हमारा स्टॉक, भाई साहब जिस दिन मैंने आपको चार्ट ये देखिए आप लॉजिक के साथ उस दिन आपको समझाया था कि क्यों मैं इसमें बुलिश हूँ, मेरा शॉर्ट टर्म बुलिश व्यू था।
और उस दिन से मेरे ख्याल से इन्हें 603 का आज हाई भी मार दिया है, मतलब बहुत अच्छा इसने मोमेंटम दिया है। आप दोस्तों टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, कोई पेड ग्रुप नहीं है, ना ही है कोई कॉल टिप्स है। ये मैं मार्केट में जैसा मेरे से बन पड़ता आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने की मैं कोशिश करता हूं। तो मेरे नाम से भाई किसी को पैसे मत देना। ओरिजिनल चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे आपको, उनके सब्सक्राइबर भी आपको हमसे ज्यादा दिख सकते हैं। ना तो मैं कॉल टिप्स देता हूं, ना मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना ही मेरा कोई व्हाट्सअप ग्रुप है। लोगो या फोटो देख के मेरे नाम से कॉल टिप्स के लिए किसी को पैसे ना दे, मैं किसी को कॉल टिप्स नहीं देता हूं, ना ही मेरा कोई पेड ग्रुप है। लिंक से ही ज्वाइन करें। तो अगर लिंक से ज्वाइन करोगे तो ही आप ओरिजिनल चैनल पे पहुंचोगे, वरना दोस्तों आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो इससे अच्छा ज्वाइन ही ना करें भाई। और सीखने के लिए आए, कॉल टिप्स के लिए ना आए। मैं कॉल टिप्स नहीं देता हूं, पेपर ट्रेड करने के लिए देता हूं, ताकि नए लोग एग्जिट एंट्री अच्छे से सीख सके। और मेरा व्यू अपना शेयर करता हूं, ताकि बाकी जो मुझे फॉलो करते हैं, कुछ मानते हैं, तो उनका वो अपना व्यू मेरे साथ मिला सके, मैच कर सके, तो उनका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा बढ़ता है। चलिए निफ्टी का देखते हैं। निफ्टी में भी दोस्तों ये ट्रेंड लाइन अब किसी काम की नहीं। निफ्टी में देखिए, निफ्टी की एक सिंपल सी एनालिसिस है दोस्तों। इस बॉक्स को मार्क कर लीजिए, ठीक है। और ये बॉक्स कितना है, 19,760 से 19,830-40 के बीच में। अगर इसके बीच में निफ्टी ओपन होती है और 19,840 के ऊपर निकल के हल्का सा प्राइस एक्शन अगर बना देती है, तो फिर हमको 19,960 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये गैप भर सकता है। 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के 1:2 टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। और अगर दोस्तों फ्लैट ओपन होती है और ब्रेकडाउन करती है 19,760 का, तो फिर ये जो आज का गैप है ये भी भर सकता है, 200 दिन की मूविंग एवरेज तक आ सकती है। यानी कि 60 या फिर 70 पॉइंट हमको डाउन साइड भी मिल सकते हैं। 10-15 पॉइंट का एसएल डाल के हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। और फिर यहाँ से दोपहर बाद रिकवरी भी आ सकती है, या फिर 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास से भी यहाँ से भी रिकवरी आ सकती है। तो पुट साइड ज़्यादा बड़े टारगेट प्लान मत करना। 760 के नीचे अगर निकलते तो पहला टारगेट हमारा 680 या 700 ही होना चाहिए पुट साइड का। और अपसाइड दोस्तों अगर इस लेवल को ब्रेकआउट देते निफ्टी फ्लैट ओपन होके, तो फिर हमारा टारगेट 19,880, 19,900, 19,960 का हो जाना चाहिए, ठीक है। और गैप अप गैप डाउन में दोस्तों क्या करेंगे, मान लीजिए गैप डाउन ओपन हुई निफ्टी सीधा 19,700 की रेंज में, हम वेट करेंगे अपने आप को किस तरीके से डिफेंड कर रही है निफ्टी। अगर यहां पे दोस्तों कोई बुलिश कैंडल बना देती है और उसका लो हम स्टॉप लॉस डालेंगे, जैसे उसका हाई ब्रेकआउट होगा, प्राइस एक्शन बनेगा, जो आज की क्लोजिंग आई है 19,770, इसके ऊपर फिर निकलने देना। अगर इसके ऊपर निकल जाती है तो दिन का लो तो ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे, क्योंकि नीचे इस एरिया में दोस्तों फिर सपोर्ट नहीं, काम करने लायक निफ्टी है नहीं। अगर गैप अप ओपन हो जाती है 19,840 के आसपास, तो हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा समय बिताए। फिर अगर ब्रेकआउट देती है दिन के हाई का निफ्टी, तो फिर हम दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के 19,920, 960 इस टारगेट के लिए कॉल साइड ही प्लानिंग करने वाले हैं, ठीक है। बाकी ऑप्शन चेन में अभी आपको समझाता हूं। देखिए ऑप्शन चेन को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन चेन में मैं कल आप एक चीज बताई थी। ये देखिए ये जो भागे हैं ना, जिनके आज कपड़े फटे, इनके बारे में हमने कल जिक्र किया था। मैंने आपको क्या बोला था, अगर मार्केट को ऊपर लेके जाना होगा, इन लोगों को ट्रैप करना होगा, तो निफ्टी 700 के आसपास क्लोज थी कल। मैंने बोला था कि 800 के आसपास ये क्लोज करने की कोशिश करेंगे, ताकि इन लोगों के ये लोग निकलना शुरू कर सके। अब निकलना तो शुरू कर ही चुके हैं, और यहाँ पे देखिए अग्रेसिव हो गए भाई। मतलब मुझे बस इस चीज का डर है, बस दिक्कत इस चीज की है दोस्तों, क्योंकि हर बार जब हम एक्सपायरी को एनालिसिस करते हैं ऑप्शन चेन का, तो हम क्या पाते थे, केवल कॉल राइटर अग्रेसिव थे, कॉल राइटर की लाखों में पोजीशन थी, पुट राइटर कम थे। और शेयर मार्केट में क्या होता है दोस्तों, FIDs कम है, तो उनके जहां पे कम लोग होते हैं उस साइड मार्केट जाने के चांस ज्यादा होते हैं। तो इस साइड पहले क्या होता था, ज्यादा थे, इस साइड कम होते थे, लेकिन अब अगर देखोगे तो बराबर कांटे की टक्कर हो गई है। तो कुछ भी हो सकता है भाई, क्योंकि इस साइड अगर आप देखोगे तो 800, 750, 700, 650 सब पे लाखों पे ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन इंपोर्टेंट सपोर्ट जो है वो 700 का ही है। अगर 700 के पास आती है निफ्टी और बुलिश कैंडल बना देती है थोड़ा सा नीचे आके, और फिर से अगर 740-50 ये लेवल ब्रेक करती है, तो फिर हमको अच्छा टारगेट 900 तक, 19,900 तक भी मिल सकता है। क्योंकि फिर देखिए अगर फ्लैट ओपन होकर 820-30 के ऊपर निकली, 50 के ऊपर निकली, तो ये लोग भागने शुरू हो जाएंगे। सबसे ज्यादा मोमेंटम तब आएगा दोस्तों जब 19,900 के ऊपर निकलेगी, क्योंकि 2,63,000 का ओपन इंटरेस्ट है। फिर तो 20,000 भी टच कर सकते हैं, क्योंकि लोग ट्रैप होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है।
और अगर दोस्तों 700 के नीचे निकलना शुरू करती है फिर ये लोग भागना शुरू हो जाएंगे, तो आपको 100 पॉइंट और नीचे यानी कि 19,600 तक भी निफ्टी दिख सकती है ऑप्शन चेन के अनुसार। हालांकि इसको हम 10 बजे देखेंगे कि किस साइड पोजीशन ज़्यादा हो रही है, किस साइड कम हो रही है, उसके हिसाब से भी हम आइडिया लगा सकते हैं। बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में भी अच्छी खासी पोजीशन पुट राइटर की बड़ी है, कॉल राइटर की पहले से है। सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 46,200 पे है। तो अगर 46,100 के ऊपर निकली, 200 को टच किया, मान लीजिए 46,100 के ऊपर निकली, 200 को टच किया, नीचे आई, फिर से 200 के ऊपर निकली, तो फिर ये लोग भागना शुरू हो जाएंगे क्योंकि स्विंग बन जाएगा और फिर हमको 46,500 600 ये भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर पुट सपोर्ट की बात करूँ तो 40,000 का सपोर्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट है। 100 के आसपास ओपन हुई, 40,000 के आसपास आके अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है तो वापस से 40,300 200 ये टारगेट हमको देखने का यानी कि रिकवरी आ सकती है। और 40,000 के नीचे अगर निकलना शुरू होती तो फिर ये लोग ट्रैप हो जाएंगे और फिर तो भाई बहुत ज़्यादा लोग ट्रैप हो जाएंगे। जितना नीचे जाती जाएगी उतना स्पीड से ये लोग भागना शुरू करेंगे और फिर मार्केट में करेक्शन भी ज़्यादा आ सकता है। कल मार्केट में मोमेंटम दोनों साइड ज्यादा हो सकता है क्योंकि दोनों साइड दोस्तों कांटे की टक्कर चल रही है। बाकी के दिनों में इस साइड कम लोग होते थे और कॉल राइटर ज्यादा होते थे, तो ये लोग एफआईडीआई से लपेट देते थे इनको। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस साइड एफआईडीआई बैठे हैं, इस साइड बैठे, क्योंकि बराबर कांटे की टक्कर चले। तो चार्ट पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस रखना, ऑप्शन चेन को इग्नोर करना कल थोड़ा सा। हाँ, अगर ऑप्शन एक तरफा पोजीशन जा रही है तो हम थोड़ा सा गौर इस पे ऑप्शन चेन पे कर सकते हैं। बाकी पीसीआर डाटा में कल आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा। थोड़ी सी भी अगर कल पजल होते दिखो तो दोस्तों अगली एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाना। टाइम डी के बिना बात का मत देना, ज्यादा रिस्क ना लेना, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, मोमेंटम आ सकता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, चलिए आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि जरूरत उन लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग वेट करें सर जो शॉर्ट बिल्डअप लॉन्ग बिल्डअप वाली वीडियो कब आएगी। दोस्तों इस संडे को तो मेरे ख्याल से नहीं आएगी, अगले संडे को कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं एक नया सेटअप करने की तैयारी कर रहा हूँ। फ्यूचर में आपको बताऊँगा उसके बारे में, तो थोड़ा सा व्यस्त चल रहा हूँ। थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगा 1-1.5 महीने के बाद तो और ज़्यादा वीडियो आनी शुरू हो जाएंगे, अपडेट ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन शॉर्ट बिल्डअप लॉन्ग बिल्डअप और स्ट्रेटजी वाली वीडियो आपको इस संडे या फिर अगले संडे मिल जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, घंटी के निशान को दबा सकते हो। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों के लिए नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।